ये क्या है? इस लाल आंधी का कारण क्या है? लगता है वो भूत यहाँ पर फिर से आ गया है। भूत? कौन सा भूत? और उसका यहाँ पर क्या काम? वो लाल भूत जो कई सालों से हमारी दुनिया में आता है। हर साल किसी न किसी यक्षिणी को उठाकर ले जाता है और हम बेबसी से देखते रह जाते हैं। तभी वहाँ पर एक लाल रंग का भूत आकर खड़ा हो गया था। यक्षिणी, मेरे साथ चलो। नूरपुर नाम के एक गांव में मोहन नाम का एक गरीब लड़का रहता था। उसके पिताजी उसके बचपन में ही खो गए थे। मोहन की माँ ने लोगों के घरों में काम करके उसे पाला था। अम्मा, मैं अब इस योग्य हो गया हूँ कि मजदूरी कर सकता हूँ, मेहनत करके अपना और तुम्हारा पेट पाल सकता हूँ। नहीं बेटा, तुम्हारी अभी पढ़ने लिखने की उम्र है। अगर इस उम्र में मैंने तुम्हें काम काज में डाल दिया तो तुम्हारी पढ़ाई पर असर होगा। तुम्हारे पिताजी की भी यही एक इच्छा थी कि तुम पढ़ लिख कर कुछ बन जाओ, और सच कहूँ तो मेरी भी यही एक इच्छा है। अम्मा, मैं आपकी इच्छा को जरूर पूरा करूंगा। मेहनत के साथ साथ अपनी पढ़ाई भी करूंगा। मगर माँ, अब मैं आपको काम पर नहीं जाने दूंगा। इस उम्र में आप काम करो, ये बात मुझे अच्छी नहीं लगती। मैं जवान हूँ और मैं जिम्मेदारियाँ उठा सकता हूँ। ये मेरा कर्तव्य, आपका नहीं। बेटा, जब तुम पढ़ लिख कर कुछ बन जाओगे तो तब तो तुम ही ये सारी जिम्मेदारियां उठाओगे। तब मैं आराम करूंगी और फिर तुम्हारी पत्नी पर अपना हुक्म चलाया करूंगी। लक्ष्मी देवी ने हंसते हुए कहा था। मोहन भी मुस्कुरा दिया, मगर वो अपनी बात से पीछे हटने पर तैयार नहीं था। अच्छा, मुझे बताओ, क्या करोगे तुम? कौन सा काम है जो तुम कर सकते हो? माँ, मैं लकड़ियाँ काटकर इसे बेच सकता हूँ। स्कूल से वापस आने के बाद मैं जंगल जाकर लकड़ियाँ काटा करूंगा और फिर मैं उन्हीं लकड़ियों को बाजार में जाकर बेच दिया करूंगा। इस तरह से पढ़ाई और काम साथ साथ चलते रहेंगे। मगर मेरा बच्चा बहुत थक जाएगा, तुम कमजोर हो जाओगे, और ऐसा ना हो कि तुम्हारे पिताजी का सपना अधूरा रह जाए। लक्ष्मी देवी अपनी आंखों से आंसू पोंछने लगी थी जब मोहन उसके पास आया। माँ, तुमने मुझे कभी ये बात बताई नहीं थी कि मेरे पिताजी कहाँ हैं। वो हम दोनों को अचानक से छोड़कर कहाँ चले गए। ये बात गांव का कोई भी आदमी नहीं जानता। बेटा, जब मैं ये बात जानती ही नहीं हूँ तो वो बात मैं तुम्हें कैसे बताऊं? ये बात किसी को भी नहीं पता कि तुम्हारे पिताजी कहाँ पर गायब हो गए थे। पता नहीं क्यों माँ, मुझे ऐसा लगता है जैसे कोई और सच है जो आप छिपा रही हैं। भगवान ने चाहा तो मैं उस सच तक पहुंच ही जाऊंगा। मोहन सुबह स्कूल जाता और फिर शाम को जंगल में लकड़ियां काटने के लिए जाया करता था। उस दिन से वो सोचने लगा, काश कि मेरे हाथ को एक खजाना मिल जाए। मोहन अभी खजाने के बारे में सोच ही रहा था जब उसे एक बूढ़े की खांसने की आवाज आई। अरे, ये तो किसी बूढ़े आदमी की आवाज है। लगता है कोई आदमी बीमार है। मुझे उसकी जाकर मदद करनी चाहिए। जिस दिशा से आवाज आ रही थी, मोहन उसी दिशा में जाने लगा था। तब उसने देखा कि एक बूढ़ा आदमी जमीन पर लेटा हुआ है और उसके पास बहुत सारे गहने और पैसे हैं। ये कमजोर बूढ़ा मेरा क्या बिगाड़ सकेगा? इस समय तो अंधेरा है। मैं ऐसा करता हूँ, अगर मैं अपने चेहरे पर नकाब करके इससे ये सब छीन लूं तो इसे क्या पता चलेगा ये काम किसने किया। जैसे ही मोहन उसके गहनों को हाथ लगाने लगा तो बूढ़ा आदमी कहने लगा, बेटा, इस समय मुझे तुम्हारे मदद की जरूरत है। प्यास से मेरी जान निकल रही है। अगर तुम मेरी मदद करो तो तुम्हारा भगवान भला करेगा। मोहन अपने साथ पानी की बोतल लेकर आया था। मैं अभी आपके लिए पानी लेकर आता हूँ। बाबा जी, आप यहीं पर रुके।
मैं ये क्या सोच रहा था? कितना बड़ा पाप करना चाहता था। लालच में आकर इस आदमी से ये सारे गहने और पैसे लेकर जाने वाला था। भगवान मुझे माफ करना। बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने मेरी मदद की। अरे नहीं नहीं, इसमें धन्यवाद की कोई बात नहीं। आप इतने पैसे और गहने लेकर जंगल में अकेले घूम रहे हैं। अगर किसी चोर डाकू की नजर पड़ गई तो ये सब छीन लेगा। आप इन्हें अपने पास संभाल कर रखें। अगर कहें तो मैं आपको घर पहुंचा दूं। बेटा, तुम्हारी ईमानदारी मुझे पसंद आई, मुझे बहुत खुशी हुई। पहले मैं तुम्हें मेहनत करते देखता था। यह देखकर मुझे अच्छा लगता था कि तुम किसी के सामने हाथ फैलाने के बजाय मेहनत कर रहे हो। आपने मुझे कब देखा बाबा जी? मैं जब भी यहाँ पर लकड़ी काटने आता हूँ तो मैंने तो कभी आपको नहीं देखा। बल्कि यहाँ पर तो कोई इंसान इस समय मौजूद नहीं होता। सभी अपने अपने काम धंधों में व्यस्त होते हैं। बेटा, मैं एक साधु बाबा हूँ। मैं हर जगह हर वक्त मौजूद रहता हूँ जहाँ पर शांति हो, एकांत हो, ताकि मैं अपने भगवान की तपस्या कर सकूं। मैंने आज तक जितने भी लोग देखे उन सभी के मन में लालच और खोट देखा। तुम ऐसे बच्चे हो जिसके मन में कोई लालच नहीं, न खोट। अगर एक पल के लिए लालच आया भी तो अभी तुमने भगवान से उसके लिए माफी मांग ली। मोहन हैरान रह गया था। आपको ये सब कैसे पता साधु बाबा? अरे बेटा, मैं वो सब भी जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। अच्छा, तो क्या आप मेरे पिताजी के बारे में जानते हैं? उनका नाम रामू था। मैं छोटा था तब वो अचानक घर से गायब हो गए। कोई नहीं जानता वो कहाँ पर हैं। मैं जानता हूँ तुम्हारे पिताजी कहाँ पर हैं। साधु बाबा की बात पर मोहन हक्का बक्का रह गया था। आप सच कह रहे हैं साधु बाबा? आप जानते हैं मेरे पिताजी कहाँ हैं? हाँ, मैं जानता हूँ। और ये भी जानता हूँ कि तुम ही वो इंसान हो जो अपने पिताजी को बचा कर ला सकते हो। तुम्हारे पिताजी से जीवन में बहुत बड़ी गलती हो गई और इसी गलती की उन्हें सजा मिली है। कैसी गलती साधु बाबा? बस अब मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा बेटे। पहले तुम्हें ये बता दूं कि तुम्हारे पिताजी नील नगरी में है। नील नगरी? वो क्या होता है साधु बाबा? ये कौन सी जगह है? आज तक मैंने ऐसा नाम नहीं सुना। नील नगरी एक ऐसी सुविधा है जहाँ पर सिर्फ औरतें रहती हैं। और वो औरतें इंसान नहीं बल्कि वो यक्षिणियां हैं। वो बहुत शक्तिशाली और बहुत सुंदर है, मगर वह किसी इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाती, किसी की जान नहीं लेती। हाँ, मगर जब इंसान उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे तो वो वहां से जिंदा बचकर वापस नहीं आता। आपकी सारी बातें मुझे हैरान कर रही हैं साधु बाबा। आज तक मैंने कभी यक्षिणी के बारे में नहीं सुना है, ना कभी नील नगरी के बारे में। और मेरे पिताजी वहां कैसे पहुंचे? उनका वहां पर क्या काम था? बेटा, ये सारी बातें ऐसी है जिनके जवाब मैं तुम्हें उस समय दूंगा जब तुम अपने पिता को इस दुनिया में लेकर वापस आओगे। और मैं इस दुनिया में कैसे जाऊंगा? और मेरी माँ, क्या वो मुझे नील नगरी में जाने की अनुमति देंगी? पहले मेरे पिताजी वहां जाकर गायब हो गए और अब मुझे तो वो कभी नहीं जाने देंगी। बेटा, अभी तुम घर जाओ। जब रात को तुम्हारी माँ सो जाए तो तुम उसी समय यहाँ आना। इस समय मैं तुम्हें नील नगरी में पहुंचा दूंगा। मगर साधु बाबा, मेरी माँ तो परेशान हो जाएगी जब उनकी आंख खुलेगी और मुझे घर पर मौजूद नहीं पाएगी। बेटा, जब तुम्हारी माँ की आंख खुलेगी तो मुझे विश्वास है कि तुम सुबह होने से पहले वापस आ जाओगे। उसकी आंख खुलने से पहले तुम अपने घर पर होगे। मुझे विश्वास है ऊपर वाले पर। अब आप जल्दी से घर जाओ और वहां सुरक्षित भेजने के लिए और सुरक्षित वापस लाने के लिए मैं कुछ तपस्या करता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद साधु बाबा, आपने मेरी इतनी मदद की। भगवान आपका भला करे। ये सब तुम्हारी ईमानदारी और दूसरों का एहसास करने के कारण संभव हुआ।
अब तुम जल्दी से घर जाओ बेटा, तुम्हारी माँ तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। मोहन लकड़ियां बाजार में बेचकर आ गया था। आज उसका मन साधु बाबा की बातों में ही उलझा हुआ था। जब माँ सो गई तो वो उठकर जंगल में उसी जगह पर आ गया। मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। बहुत अच्छा किया जो तुम जल्दी आ गए। साधु बाबा, मैं जल्दी से नील नगरी जाना चाहता हूँ। वहां से अपने पिताजी को वापस लाना चाहता हूँ। मगर मुझे बताएं कि वहां पर मैं कैसे जाऊंगा और अपने पिताजी को कैसे ढूंढूंगा। ये लाल फूल अपने हाथ में पकड़ो। लाल गुलाब का फूल, ये किस लिए? जब तक ये लाल गुलाब का फूल तुम्हारे पास रहेगा, कोई यक्षिणी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकेगी, क्योंकि ये लाल फूल उनकी कमजोरी है। उन्हें ये फूल बहुत पसंद भी है। इसके अलावा ये कड़ा तुम अपने बाजू पर बांध लो, और ये जो मंत्र मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ये तुम आंख बंद करके गोल गोल घूमते हुए पढ़ोगे। और फिर जब तुम अपने पिता को इस दुनिया में वापस लाने के लिए तैयार हो जाओगे, उस समय भी ये मंत्र गोल गोल घूमकर पढ़ोगे, तो तुम मेरे पास यहाँ आ जाओगे। मोहन ने ऐसा ही किया था जैसा साधु बाबा ने उसे बताया था। गोल गोल घूमते हुए वो मंत्र पढ़ने लगा था। उसकी आंख अचानक से खुली तो वो हैरान रह गया। अरे ये क्या? ये दुनिया तो बहुत ही अजीब है। यहाँ पर तो ये पहाड़, ये पानी, ये पंछी सब कुछ नीले रंग का है, और यहाँ तो सुबह है, जबकि मेरी दुनिया में तो हर तरफ अंधेरा था। मेरी दुनिया में तो रात फैली हुई थी। ये सब कितना अजीब है, मगर बहुत सुंदर है। मोहन आगे जा रहा था, मगर उसे अभी तक कोई इंसान दिखाई नहीं दिया था। वो थोड़ा सा ही दूर गया तो वहाँ पर एक तालाब था, जिसके आसपास बहुत सारी लड़कियाँ थी। अरे ये लड़की कितनी सुंदर है, यहाँ एक से बढ़कर एक है। साधु बाबा ने सच ही बताया था, ये यक्षिणी देखने में कितनी सुंदर लग रही हैं। हाँ, अब मैं अपने पिताजी को कैसे ढूंढूं? उन लड़कियों ने भी मोहन को देख लिया था। वो सभी हैरान रह गई। अरे, हमारी दुनिया में इंसान कैसे आ गया? ये दूसरा इंसान है जो हमारी दुनिया में आया है, और अब वो जिंदा बचकर वापस नहीं जाएगा। तुम ठीक कह रही हो। लगता है ये इंसान भी हम लोगों को कैद करने के लिए आया है, शक्तियाँ हासिल करने के लिए। मगर ये नहीं जानता कि हम लोग कितने खतरनाक हैं। हम इसे अपनी रानी के पास लेकर चलते हैं, अब रानी इसका निर्णय करेगी। वो दोनों लड़कियां मोहन के पास आकर खड़ी हो गई थी। इंसान, तुम क्यों इस नगरी में आए हो? क्या तुम नहीं जानते कि ये नील नगरी है? यहाँ पर किसी इंसान का आना मना है। मेरा कोई गलत इरादा नहीं है। मैं किसी खतरनाक सोच को लेकर नगरी में नहीं आया, बल्कि मैं किसी को तलाश करने यहाँ पर आया हूँ। मुझे तुम लोगों को कोई नुकसान नहीं पहुँचाना। मोहन के हाथ में वही लाल गुलाब का फूल था और सामने वो दोनों यक्षिणियाँ। इस इंसान को पता है हमारी कमजोरी ये लाल गुलाब का फूल है, तभी ये फूल लेकर यहाँ पर आया है। इसका मतलब तो यही है कि ये इंसान बहुत चालाक है, और ऐसे इंसान से हम लोगों को सावधान रहना चाहिए। वो उसे लेकर रानी के पास आ गई थी। ये एक बहुत बड़ा महल था। तुम लोग मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हो? तुम्हें रानी के पास लेकर आए हैं। रानी ही तुम्हारा निर्णय करेगी कि तुम्हारे साथ क्या करना है। अभी वो लोग महल के अंदर जाने ही लगे थे जब एक लाल आंधी वहाँ पर आ गई थी और वो सभी जमीन पर गिर गए थे। ये क्या है? इस लाल आंधी का कारण क्या है? लगता है वो भूत यहाँ पर फिर से आ गया है। भूत? कौन सा भूत? और उसका यहाँ पर क्या काम? वो लाल भूत जो कई सालों से हमारी दुनिया में आता है। हर साल किसी न किसी यक्षिणी को उठाकर ले जाता है और हम बेबसी से देखते रह जाते हैं। तभी वहाँ पर एक लाल रंग का भूत आकर खड़ा हो गया था। यक्षिणी, मेरे साथ चलो।
जाओ जाओ यहाँ से लाल भूत। खबरदार, अगर मुझे हाथ लगाया, मुझे नुकसान पहुँचाने की कोशिश की तो तुम नहीं जानते कि मैं रानी की खास दासी हूँ। अगर मुझे कोई तकलीफ पहुँचाई तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। तुम्हारी रानी भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी। रानी के सामने ही मेरा जिस यक्षिणी को उठा कर ले जाने का मन चाहता है, मैं उसे ले जाता हूँ। ये सब क्या हो रहा है? ये यक्षिणी, तुम बताओ, ये सब क्या हो रहा है? अगर ये यक्षिणी को यहाँ से लेकर गया तो उसकी जान ले लेगा। ये लाल भूत बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। ये बहुत शक्तिशाली है और इससे भी ज्यादा शक्तिशाली बनना चाहता है। इसीलिए हर साल ये यक्षिणियों का बलिदान देता है ताकि इसकी शक्तियाँ यक्षिणियों से ज्यादा हो सके। तो फिर इसे कोई रोकता क्यों नहीं? तुम्हारी रानी या कोई और? क्योंकि इसके कब्जे में बहुत सारे भूत हैं। अगर कोई इससे लड़ाई करने की कोशिश करेगा तो उसके बंदी भूत यहाँ पर आ जाएंगे। और अगर ये मर जाए तो? अगर ये मर जाए तो हमारी सबसे बड़ी मुश्किल खत्म हो जाएगी। मगर इस भूत का मरना ही बहुत मुश्किल है। और ये सब मैं तुम्हें क्यों बता रही हूँ? तुम भी तो हमारे दुश्मन हो, हम में से नहीं हो। मुझ पर विश्वास रखो, मैं तुम लोगों का दुश्मन नहीं हूँ। बस एक जरूरत मुझे यहाँ लेकर आई है। मुझे बस इतना बताओ कि इस भूत का विनाश करने के लिए क्या करना होगा। मुझे बस इतना पता है कि अगर इसकी दाई आंख में तलवार मार दी जाए तो वो मर जाएगा। मगर इस तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। कोई भी ये काम नहीं कर सकता। तभी मोहन को साधु बाबा की बात याद आई। साधु बाबा ने मोहन को एक बोतल दी थी। इस बोतल में पवित्र पानी है जिसमें मेरी कई सालों की तपस्या की शक्ति है। मगर इस पानी को सिर्फ तुम एक ही बार इस्तेमाल कर सकते हो। अगर तुम्हें लगे कि तुम्हारी जान को खतरा है, कोई तुम्हें मारना चाहता है, तो तुम इस पानी का इस्तेमाल कर लेना। याद रखना, एक बार के बाद ये बोतल बेकार हो जाएगी। मैं काम करता हूँ, इस पानी को मैं इस भूत के ऊपर डालकर इसको मार देता हूँ। इसके बाद भगवान मेरे लिए कोई ना कोई रास्ता बना देगा। अगर भगवान ने चाहा तो वो इन यक्षिणियों के दिल में मेरे लिए दया पैदा कर देगा और ये मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकेंगी। मोहन ने चुपके से अपने कपड़ों से वो बोतल निकालकर उसका ढक्कन खोल दिया था। चलो मेरे साथ यक्षिणी, तुम्हें यहाँ से लेकर जाना कोई मुश्किल काम नहीं। जैसे ही भूत ने यक्षिणी का हाथ पकड़ा तो मोहन ने इस पानी की बोतल को उस भूत के ऊपर डाल दिया। हाय हाय, ये क्या किया तूने? तुमने मेरे ऊपर ये क्या डाला? मैं जल रहा हूँ, मेरा शरीर जल रहा है। जल्दी से मुझे अपनी तलवार दो ताकि मैं इसका काम तमाम कर सकूं। भूत जमीन पर गिरा तड़प रहा था। मोहन ने जल्दी से वो तलवार उसकी दाईं आंख में मार दी थी और भूत चिल्लाते चिल्लाते राख बन गया। ऊपर वाले की कृपा से ये सब संभव हुआ। अगर ऊपर वाले की मदद और साथ हो तो इंसान सब कुछ कर सकता है। इतनी देर में रानी भी अपनी बाकी दासियों के साथ महल से निकलकर बाहर आ गई थी। यहाँ पर क्या लाल भूत आया था? कहाँ गया वो? और ये लड़का कौन है? मुझे तो ये कोई मनुष्य दिखाई दे रहा है। रानी, ये एक ऐसा मनुष्य है जिसने लाल भूत को मार दिया है। क्या एक इंसान ने लाल भूत का विनाश कर दिया? मगर कैसे? रूपा ने सारी बात रानी को बताई थी। अगर ऐसा है तो हम इस आदमी पर विश्वास नहीं रख सकते। ये तो बहुत खतरनाक है, जिसने हमारे सबसे बड़े दुश्मन को मार दिया। लाल भूत को मारना तो मेरे बस की बात भी नहीं थी। मैं तो इतनी शक्तिशाली हूँ, मेरी शक्ति उसके सामने कुछ भी नहीं है। इसकी परीक्षा ले लेते हैं कि ये हमारे बारे में क्या सोचता है। ये कैसी नियत लेकर यहाँ पर आया है। हाँ रूपा, इसकी परीक्षा तो लेनी होगी। माना कि इसने हमारी मदद की है, हमारे सबसे बड़े दुश्मन को खत्म किया है। मगर जब तक हम इसकी परीक्षा ना ले, तब तक हम इस पर विश्वास नहीं कर सकते। आप मेरी जो भी परीक्षा लेना चाहती हैं आप ले लें। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं किसी गलत नीयत से यहाँ पर नहीं आया। तुम्हारे यहाँ आने का मकसद हम बाद में पूछेंगे, अभी हमारे साथ चलो।
वो सब लोग मोहन को लेकर एक तालाब के पास आ गए थे, जिसका रंग नीला था और बहुत ही ज्यादा साफ सुथरा पानी था। आज तक मैंने ऐसा पानी अपने पूरे जीवन में नहीं देखा, जिसमें मेरा चेहरा इतना साफ दिखाई दे रहा है। खामोशी से इस पानी में देखते रहो लड़के, अब तुम्हारे मुंह से कोई आवाज ना निकले। काफी देर तक मोहन खामोशी से पानी में देखता रहता है। तभी रानी कहने लगी, अरे ये तो अपनी परीक्षा में सफल हो गया। इस जादुई तालाब ने बता दिया है कि इस लड़के की नियत बुरी नहीं है, बल्कि ये किसी को तलाश करने के लिए यहाँ पर आया है, किसी को बचाने के लिए। बताओ लड़के, कौन हो तुम और क्या नियत लेकर यहाँ पर आए हो? मैं अपने पिताजी को ढूंढते हुए यहाँ पर पहुँचा हूँ। उनका नाम रामू था। कुछ साल पहले हमारी नगरी में एक आदमी आया था। उसकी नियत ठीक नहीं थी, वो लालची था। वो इस दुनिया में खजाने के लालच में आया था और हम यक्षिणियों को अपने कब्जे में करना चाहता था। तभी हमने उसे कैद कर लिया। वो मेरे पिताजी थे। मैं मानता हूँ कि वो खजाने के लालच में यहाँ पर आए हों, लेकिन उनकी गलती है। मगर मैं आपसे उनकी तरफ से माफी मांग रहा हूँ। आप उन्हें क्षमा कर दें और भगवान के लिए उन्हें मेरे साथ जाने दें। मैंने सारा बचपन अपने पिता के बिना बिताया है। मेरी माँ उनके लिए बहुत परेशान है। तुमने हमारी मदद की है लड़के। एक तो तुमने हम पर इतना बड़ा एहसान किया है जो हम कभी चुका नहीं सकते। इस आदमी को हम कभी भी यहाँ से बाहर जाने नहीं दे सकते थे, मगर अब तुम्हारे लिए हम उसे माफ करने के लिए तैयार हो गए हैं। मोहन की खुशी की कोई सीमा नहीं थी। रानी रूपा से कहने लगी, जल्दी से जाओ और उस आदमी को यहाँ पर लेकर आओ। थोड़ी देर में मोहन के पिता उसके सामने थे। कौन हो तुम लड़के? तुम भी मुझे अपनी तरह इंसान नहीं लग रहे हो, क्योंकि यहाँ पर तो सभी यक्षिणियाँ हैं, औरतें हैं। यहाँ पर तो कोई मर्द नहीं था। लगता है तुम्हें भी इन लोगों ने कैद कर लिया। पिताजी, आपने मुझे नहीं पहचाना। मैं आपका बेटा हूँ, आपका मोहन। इन लोगों ने मुझे कैद नहीं किया, बल्कि अब तो ये आपको आजाद कर रहे हैं। मैं आपको लेने आया हूँ। मोहन ने रामू को गले से लगा लिया था। दोनों बहुत ज्यादा रो रहे थे। तुम यहाँ कैसे पहुँचे बेटा? ये नगरी बहुत खतरनाक है। यहाँ पर जो आता है वो कभी वापस नहीं जाता। पिताजी, जब इंसान मन का सच्चा हो तो उसके लिए सारे रास्ते आसान बन जाते हैं। मेरे मन में कोई खोट नहीं था। मैं अच्छी और सच्ची नीयत से यहाँ पर आया था, आपको तलाशने के लिए, और भगवान ने अपनी कृपा से मेरी मदद की। तुम ठीक कह रहे हो बेटा, मेरे मन में खोट था, तभी तो मुझे इसकी सजा मिली। अब तुम दोनों यहाँ से चली जाओ। मैं आदमियों को ज्यादा समय तक इस दुनिया में बर्दाश्त नहीं कर सकती। और हाँ, ये तुम्हारे लिए एक छोटा सा उपहार है, इसे स्वीकार कर लो तो मुझे खुशी होगी। रानी ने एक छोटा सा उपहार मोहन को दिया था। मोहन अपने पिता को लेकर वहाँ से बाहर आया। अपने पिता का हाथ पकड़कर गोल गोल मंत्र पढ़कर घूमने लगा, तो वो दोनों उस जगह से गायब हो गए। अब वो साधु बाबा के सामने खड़े थे। मुझे विश्वास था बेटे कि तुम अपनी अच्छाई की शक्ति से अपने पिता को बचा कर ले आओगे। साधु बाबा, आपने मुझे कहा था कि आप मुझे बताएंगे मेरे पिताजी का सच क्या है। अरे तुम्हें पता तो चल गया है कि तुम्हारे पिताजी खजाने और यक्षिणी को काबू करने के लिए इस दुनिया में गए थे। दरअसल उन्हें एक जादूगर ने अपने वश में कर लिया था, और जादूगर की बातों में आकर तुम्हारे पिताजी इस गलत रास्ते पर चल पड़े थे। मगर भगवान का शुक्र अदा करो, तुमने उन्हें जिंदा पा लिया और उन्हें लेकर आ गए। सोचो तुम्हारी माँ तुम्हारे पिता को देखकर कितनी खुश होगी। जब मोहन पिता को लेकर घर आया तो उसकी माँ सो रही थी। माँ, उठ जाए, देखिए कौन आया है। लक्ष्मी देवी की आँख खुल गई। उसने देखा तो उसका पति सामने खड़ा था। अरे, ये तो मेरे पति है, तुम्हारे पिताजी। ये कब आए? आप कहाँ चले गए थे? कितने सालों से हम आपको तलाश कर रहे थे। आपके बिना हम बहुत अकेले थे। मोहन ने सारी बात अपनी माँ को बताई थी।
तुम कितने अच्छे हो बेटा। भगवान ने तुम पर अपनी कृपा दृष्टि बनाई रखी। तुम तो हमारे लिए ऊपर वाले की तरफ से इनाम हो। और इस संदूक में क्या है? जब उन्होंने संदूक को खोलकर देखा तो बक्से में खजाना था और फिर ये खजाना मोहन ने अपने मकसद के लिए इस्तेमाल कर लिया था। अच्छा सा घर बना लिया था, गांव में खेत ले लिए थे और अपने पिताजी को भी एक दुकान बनाकर दे दी थी। अब वो लोग खुशी से अपना जीवन बिताने लगे थे।